दोस्तों, आज का विषय एक बहुत ही संवेदनशील और ज़रूरी आंदोलन के बारे में है और वो आंदोलन है कुर्मी आंदोलन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुर्मी समाज कौन है, क्या है उसका इतिहास और उसकी मांगे, विरोधी तर्क और वर्तमान स्थिति उनकी क्या है, चुनौतियाँ और क्या संभावनाएं हैं। वीडियो पे हर चीज़ पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुर्मी समाज कौन है। कुर्मी समाज एक ऐतिहासिक कृषक समुदाय है जिनका प्रमुख पेशा पारंपरिक रूप से खेती करना है और इनकी भाषा है कुरमाली, जो पुरुलिया, बांकुरा, जरग्राम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि इलाकों में बोली जाती है। 2001 की जनगणना में कुरमाली भाषा बोलने वाले की संख्या 4,25,920 थी। वहीं पश्चिम बंगाल में इस समुदाय की जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास बताई जाती है। कुर्मीस का प्रभाव मुख्य रूप से जंगल महल क्षेत्र में है। पुरुलिया, बांकुरा, जरग्राम और पश्चिम मिदनापुर जिले में ये है। इन जिलों में उनकी वोट बैंक की स्थिति महत्वपूर्ण है। जनसंख्या प्रतिशत की विभिन्न दावों में कहा जाता है कि ये जिले में कुल वोटरों का 24 से 30 भाग्य है, जो कि कुर्मी समुदाय ज़्यादा है वहाँ। ब्रिटिश राज्य में कुछ रिपोर्टरों या दस्तावेजों में कुर्मियों को नोटिफाइड ट्राइब या अभिजात जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन जब 1950 के बाद संविधान के तहत एसटी सूची बनाई गई तो उनका नाम सूची में नहीं आ पाया। समाज यह तर्क देता है कि वह परंपरागत रूप से आदिवासी संस्कृति, सरना धर्म, जंगल जमीन जंगल से जुड़ी जीवन शैली से जुड़े हैं। कुर्मीस चाहते हैं कि उन्हें आधिकारिक रूप से एसटी दर्जा मिले। उनका तर्क है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता, जमीनी स्वामित्व की कमी आदि अभी भी गंभीर है उनके समाज में। राज्य व केंद्र सरकार को आवेदन, रिपोर्टरों या सिफारिश के जरिए यह खबर पहुंचती है, लेकिन अभी तक अंतिम कानूनी मान्यता नहीं मिली है उन्हें। कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है उनकी। इससे भाषा को सरकारी मान्यता मिलेगी, शिक्षा सामग्री स्थानीय प्रशासन आदि में प्रयोग होगा। कुछ रिपोर्टरों ने कहा कि कुर्मी के धार्मिक रीति रिवाज जैसे प्रकृति पूजा, सरना आदि वो संस्कृति जो पारंपरिक आदिवासी समाजों से मिलती है, उनका मान्यता होना चाहिए। पेशा अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन प्रदान करता है, उस तरह की व्यवस्था कुर्मियों के इलाकों में लागू होनी चाहिए। अब उनकी मांगों की बात करें तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को विस्तार से समझें। 2026 की राष्ट्रीय जनगणना में धर्म के कॉलम में आदिवासी कुर्मी या आदिवासी श्रेणी में उनका पहचान हो। रेलवे और सड़क अवरुद्ध करने, रेल रोको, रास्ता रोको जैसा विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया। कई आदिवासी नेताओं और संगठनों का कहना है कि कुर्मियों द्वारा एसटी दर्जा मांगना मूल आदिवासी जनसंख्या के अधिकारों में हस्तक्षेप है, क्योंकि एसटी साधनों, आरक्षणों, जमीनी अधिकार आदि पर प्रभाव पड़ेगा। एसटी सूची में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सेब समितियां, जनजाति मामलों की मंत्रालय आदि की रिपोर्ट और सिफारिश लगती है। जातियों को एसटी घोषित करने के लिए जाति संघ, सामाजिक मान्यता, ऐतिहासिक प्रमाण, जात वर्ग परंपराएं आदि की जांच होती है। चुनाव में पार्टी राजनीति में कुर्मी समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, खासकर बंगाल के जंगल महल इलाकों में। पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा में रख रही है, लेकिन अगर एसटी दर्जा मिला तो दूसरे समुदाय से विरोध होगा, क्योंकि आरक्षण में हिस्सेदारी बदल सकती है। कई कुर्मी क्षेत्र गांव में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं है। जमीन जुड़ाव, जंगल संसाधनों से पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित हुई है। अब वर्तमान स्थिति और हाल की घटनाएं आपको बता दें। पहला है विरोध प्रदर्शन एवं रेलवे रोको अभियान। रेलवे रोको, रास्ता रोको आंदोलन में बड़े पैमानों पर रेलवे ट्रैक और सड़कों को अवरुद्ध किया गया है।
अगस्त-सितंबर 2025 में लगातार 3 राज्यों झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में अनिश्चितकालीन रेल रोको का योजना बनी है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कुर्मी आंदोलन के समय सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और रेल एवं सड़क अवरोध न होने देने का निर्देश दिए हैं। कुछ आंदोलनों के दौरान रेलवे को भी आर्थिक नुकसान हुआ। एक सूत्र में कहा गया है कि पिछले आंदोलनों में 21 करोड़ प्रतिदिन घाटा रेलवे को हुआ है। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में कुर्मी समुदाय की भूमिका बढ़ रही है। चुनावी बयानों चुनाव के पहले इस मुद्दे को उठाते हैं। सरकारें और राजनीतिक दल इस मांग को हल्के में नहीं ले रही। घोषणाएं हो रही है कि वह केंद्र से बात करेंगे, सिफारिश भेजेंगे, लेकिन अभी तक स्पष्ट समय रेखा नहीं आई है। अब 2026 की जनगणना के लिए धर्म कॉलर में नई श्रेणी की मांग बता देते हैं आपको। तो आंदोलनकारी संगठन आदिवासी कुर्मी समाज कहा है कि यदि सरकार इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन और अधिक तेज होगा। अगर मांगे स्वीकार हो जाए तो एसटी दर्जा मिलने से शिक्षा, सरकारी नौकरी, सार्वजनिक सेवाएं और विकास योजनाएं बेहतर मिलेगी। भाषा और संस्कृति को सरकारी स्तर पर संरक्षण मिलेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप में बदलाव आने की संभावना है। अनुभव बताता है कि बड़े बदलाव सावधानी के साथ होते हैं। कानूनी प्रतिक्रिया लंबी है और अक्सर राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है। अन्य आदिवासी संगठनों के विरोध और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। दस्तावेजों, साक्ष्यों की कमी, पहचान और मान्यता की मुश्किलें और प्रशासकीय न्यायिक अड़चनें। मेरा निष्कर्ष आप जान लें, कुर्मी आंदोलन केवल एक जाति विशेष की मांग नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि भारत में पहचान, संवेदनशीलता और न्याय कैसे तय होते हैं। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शिता से प्रक्रिया करे, संस्कृति और ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखे, समाज के सभी पक्षों को सुने और हिंसा या दमन से बचे। हमें देखना है कि आने वाले महीना में क्या बदलाव होता है। क्या संसद या राज्य विधानसभा में कोई प्रस्ताव आता है? क्या केंद्र कोई कानून या अधिसूचना जारी करती है? अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे भी ऐसे वीडियो समय से मिले। नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, कुर्मी आंदोलन सही है या नहीं, किन बिंदु पर सरकार को विस्तार करना चाहिए। कृपया शांतिपूर्वक अपनी राय दें। धन्यवाद।